Good evening, everyone. Am I audible? Okay. इस बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सबको? कंफर्म कीजिएगा और कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग। यस, करण, वरुण, रवि, आलोक। Am I audible? If yes, please confirm. यस सर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों? यस सर। डेटा फ्रेम पे ऑपरेशन चल रहा था। डेटा फ्रेम फिर मैंने बता दिया था आई थिंक सारा। यस सर। यस सर, ऑपरेशन वगैरह बता रहे थे, मैनिपुलेटिंग तक हो गया था सर। कहाँ तक बताया था, कुछ याद है? मैनिपुलेटिंग तक सर, ऐड करना, रिमूव करना, लोकेट करना। चलिए ठीक है, हम चेक कर लेते हैं उसको। और चलिए ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस। यस सर। मैं नीचे स्लाइड कर रहा हूँ, आप बताइएगा मुझे स्क्रॉल करने के बाद कि कहाँ तक हुआ था। देखिए ये सारा मैंने बता दिया था। आई थिंक इन्फो बता दिया था, इन्फो। यस नो? यस सर। डिस्क्राइब भी बता दिया था। यस सर। मैनिपुलेशन भी बता दिया था आई थिंक। यस सर। ये सारा बता दिया था आई थिंक, है ना? तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आज नेक्स्ट लाइब्रेरी स्टार्ट करते हैं। ये बताइए किसी को डाउट है इसमें? वह पूछ लीजिए, नहीं तो मैं अगले टाइप में चलूंगा फिर। यस एनीवन? सर कॉलम को कैसे लोकेट करते हैं सर? कॉलम को लोकेट कैसे करते हैं सर? लोकेट मतलब क्या? इसे लोकेट मतलब क्या करना है आपको? केवल कॉलम चाहिए आपको? यस सर। यस सर। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला आपको कि रॉ के लिए हम क्या करते हैं? तो इंडेक्स नंबर लिख देंगे तो दे देगा। तो कॉलम के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए जैसे कहाँ गया, वो भी मैंने फंक्शन बताया था आपको। इन्फो, जस्ट 1 मिनट। सबसे नीचे सर। हाँ बताया था मैंने आपको। मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मैक्स। हाँ देखिए कुछ इस तरह से, या फिर आप ऐसे भी वो कर सकते, जैसे मैं ऐसे लिखूं मान लो, है ना? तो आप ऐसे भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एक तरीका और भी था, शायद मैंने बताया था जहां तक मुझे याद है।
ड्रॉप कॉलम, हाँ देखिए ये रॉ के लिए था, देखिए कॉलम के लिए ये था, है ना। देखिए बोस्टन डॉट डी ऑफ आई लॉग, यहाँ पे कॉलम कॉलम 0 करोगे तो इस तरह से आपका 0 नंबर कॉलम, 1 करोगे तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरह से, ठीक है। -1 करोगे तो लास्ट से जो फर्स्ट लास्ट कॉलम है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, और कोई डाउट किसी को? यस एनीवन? किसी को डाउट नहीं है? चलिए, तो बेसिकली देखो अभी तक हमने कौन कौन सी लाइब्रेरी डिस्कस किया है, बताओ कोई। अभी तक हमने कौन कौन सी लाइब्रेरी फाइल डिस्कस की है? लाइब्रेरी नंपाई और पांडा, और मैंने जो थर्ड लाइब्रेरी बताया था दैट इज कॉल्ड मैटप्लॉटलिब। क्या है? मैटप्लॉटलिब, जो मैं आप बताने वाला हूं। अब पूछोगे सर मैटप्लॉटलिब का क्या यूज है, इस लाइब्रेरी से हम क्या कर सकते हैं? तो थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं। आपको याद होगा जब आपने 7, 8 या 9, 10 में आपने स्टैटिक्स पढ़ा होगा, याद है? या 6, 7 में आपने ग्राफ प्लॉटिंग पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? आपने बार ग्राफ बनाया होगा, पाई चार्ट बनाया होगा, लाइन ग्राफ बनाया होगा, बनाया था या नहीं बनाया था, ये बता दो। यस सर, यस सर। बनाया होगा। सेम यहाँ पे हम अपने डेटा को भी वैसे विजुलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विजुलाइज कर सकते हैं, हम ग्राफ के फॉर्म में शो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ताकि उसके हेल्प से हम डेटा को इजिली और एफिशिएंटली समझ सके, उसको, है ना, उसको इजिली एनालाइज कर सके। इसलिए हम क्या क्या करते हैं? ग्राफ क्रिएट करते हैं, प्लॉट। तो यहाँ पे उस ग्राफ वर्ड को हम यहाँ पे प्लॉटिंग कह सकते हैं। क्या कहते हैं? प्लॉटिंग। सो बेसिकली हम यहाँ पे डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। मैटप्लॉटलिब, तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ हैं, प्लॉट है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि जैसे हमने नंपाई लाइब्रेरी को यूज किया था, तो उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस थे, उसको हमने यूज किया। पांडा के फंक्शंस को यूज किया, उसके लिए हमने पांडा को इंपोर्ट किया था। तो अभी हमारे पास मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, जिसके फंक्शंस को यूज करके हमें डेटा रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, प्लॉटिंग करना है। तो उसके लिए हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज करेंगे। और यहाँ पे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का क्या पूरा फुल फॉर्म है? matplotlib.py प्लॉट, मतलब मैटप्लॉटलिब के अंदर ही एक पार्ट है जिसको पाइथन प्लॉट कहते हैं। इस पूरे को हमने इंपोर्ट किया है, इस पूरे को हमने इंपोर्ट किया है। और आपको पता है कि जैसे हम यूज करते हैं, है ना, जैसे हम यूज करते हैं उस हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म दिया है। हमेशा मैटप्लॉटलिब.py प्लॉट ऐसे यूज करना पॉसिबल नहीं है और ये कन्वीनियंट भी नहीं लगता है, तो हमने इसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया, दैट इज कॉल्ड पीएलटी। यानी प्लॉटिंग करना है तो पीएलटी हमने दे दिया। क्लियर है बच्चों? अब यहां तक क्लियर है, तो पहले हम इसको रन कर लेते हैं, क्योंकि ये तभी इंपोर्ट होगा जब हम इसको रन करेंगे इस चीज को। देखिए जब इंपोर्ट करते तो एक कनेक्टिंग यहाँ पे शो कर रहा होगा आपको। मिसलाइजिंग हो रहा है अभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये टाइम लेता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप रन करते हो फर्स्ट टाइम, तो क्या होता है, सर्वर से कनेक्ट होता है और उस सर्वर के अकॉर्डिंग सर्वर आपको कुछ रैम प्रोवाइड करता है और डिस्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली ये रन कर चुका है, मतलब सक्सेसफुली हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। चलिए, अब हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज करेंगे, उसके लिए डेटा भी चाहिए हमें। डेटा चाहिए, डेटा हम कहां से लाएंगे? या तो हमारे पास कोई डेटा होना चाहिए प्रॉपर, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम डेटा को खुद से क्रिएट करेंगे, कुछ रैंडम डेटा क्रिएट करेंगे हम। इसके लिए हम numpy एरे का हेल्प लेने वाले हैं। नॉट numpy, आप यहाँ पे
नंपाई एरे भी यूज कर सकते हो, लिस्ट भी यूज कर सकते हो, या डेटा फ्रेम के थ्रू भी यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे हम नंपाई एरे के थ्रू कर रहे हैं, लिस्ट भी बीच में यूज करेंगे, कोई इशू नहीं। तो ये हमने नंपाई एरे को भी नंपाई लाइब्रेरी को भी हमने इंपोर्ट कर दिया। चलिए, नंपाई में मैंने आपको एक बताया था लाइन स्पेसिंग, याद होगा आई थिंक आप लोग को, मैंने लाइन स्पेसिंग बताया था, शायद याद होगा आप सबको। ठीक है, चलिए लाइन स्पेसिंग हमने बताया था। इस लाइन स्पेसिंग फंक्शन करता क्या है बेसिकली, क्योंकि हम एक्चुअली रैंडम डेटा ले रहे हैं जिसमें हमको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना है, डेटा हमारे पास था नहीं तो हमने रैंडम डाटा क्रिएट किया है। लाइन स्पेस फंक्शन क्या करता है, 0 से 200 के बीच में इस रेंज के अंदर आपको 100 रैंडम नंबर आपको रिटर्न करेगा, और साथ में आपको वो जो नंबर्स होंगे वो इक्वली स्पेस्ड होंगे। इक्वली स्पेस्ड का मतलब हर नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक नंबर को बनाया है यहाँ, इस तरह से हमने एक वेरिएबल एक्स नंपाई एरे बनाया है जिसमें वैल्यू 0 से लेकर 200 के बीच में है, और कितने नंबर है, 100 नंबर्स, और सारे नंबर्स क्या होंगे, इक्वली स्पेस्ड होंगे। चलिए यहाँ तक ठीक है, ये हमने एक्स ले लिया। अब हमने इसी एक्स को पे साइन फंक्शन का यूज किया, जो कि नंपाई के अंदर साइन फंक्शन है हमारे पास। उसके हेल्प से हमने इस जितने भी नंबर्स एक्स में होंगे उस सारे नंबर्स का हमने साइन फाइंड किया है और उसको y में रिटर्न स्टोर किया है। तो जो भी नंबर हमने दिया है उसके करस्पॉन्डिंग जो साइन का वैल्यू होगा वो हमने y में स्टोर किया है। उसी तरह से उस जो x है हमारे पास जितने भी डेटा उस सबके करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट का वैल्यू होगा उसे हमने z में स्टोर किया है। क्लियर है बच्चों, हमने z में स्टोर किया है। अब देखिए, तो हमने 3 वेरिएबल लिया है, यहाँ पे 3 नंपाई एरे लिया, 1 2 3। अब देखिए आपको लग रहा होगा ये नंपाई एरे नहीं है, तो इसके लिए हमने टाइप फंक्शन भी यूज किया, इसके तो पता चलेगा कि ये नंपाई एरे ही है। चलिए ये तो ठीक है। अब हमने जो वैल्यू लिया है हम उसको चेक करना चाहते हैं कि वैल्यू एक्चुअली है कैसा। तो देखिए हम इसी तरह से हम x करते हैं, प्रिंट x, तो देखिए वो वैल्यू हमें यहाँ पे शो हो रहा है जो हमने वैल्यू लिया है। और हमने देखिए प्रिंट के नीचे, प्रिंट x के नीचे हमने x डॉट साइज यूज किया है, जो कि बताएगा कि कितना इसमें एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ पे 100 एलिमेंट है, मैंने बताया भी था पहले। अब चूंकि हमने x में 100 एलिमेंट लिए हैं तो y में भी 100 एलिमेंट होंगे, क्योंकि उसी के करस्पॉन्डिंग हम साइन वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और z में भी 100 एलिमेंट्स होंगे। तो हम x तो देख लिए, हम y का वैल्यू देखना चाहते हैं तो देखिए हम यहाँ पे y को भी चेक कर सकते हैं, ये y का वैल्यू हो गया। अब देखिए उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो उससे करस्पॉन्डिंग जहां जहां नेगेटिव वैल्यू आया वो नेगेटिव वैल्यू है, जहां पॉजिटिव आया पॉजिटिव है। यहाँ भी 100 एलिमेंट्स है। उसी तरह से कॉस्ट का भी देखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट का वैल्यू वो भी आपको डिस्प्ले हुआ यहाँ पे देखिए। इस तरह से हमने 3 एरे ले लिया है। कितने एरे लिए हमने, 3 एरे लिए। ठीक है, अभी मैं कुछ देर के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ इसको। हमने 3, एक x लिया, हमने y लिया और z लिया। अब हमें x y के बीच में और x z के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों, हमें लाइन ग्राफ प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है बच्चों, लाइन ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो लाइन ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें प्लॉट फंक्शन को यूज करना होगा। क्यों प्लॉट फंक्शन, क्योंकि प्लॉट फंक्शन के हेल्प से ही हम लाइन ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए अब ये प्लॉट फंक्शन कहां से लाएंगे, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में matplotlib.pyplot लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया था, उसी के अंदर क्या है आपका प्लॉट फंक्शन है। अब आपको पता है कि उसके अंदर जो भी चीजें फंक्शन पे यूज करनी होगी, हम plt उसके लिए जो हमने शॉर्ट फॉर्म लिया था डॉट फंक्शन यूज करते हैं, तो plt डॉट प्लॉट फंक्शन। क्योंकि ग्राफ है तो ग्राफ में 2 पैरामीटर चाहिए हमें, एक x और एक y। एक x होगा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा, y जो कि वर्टिकल एक्सिस पे होगा, तभी तो ग्राफ प्लॉट कर पाएगा, तब दोनों के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। तो देखिए और plt डॉट शो करेंगे तो वो जो ग्राफ है यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी देखिए मैं इसको हटा देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। देखिए कुछ ऐसा आया है आपको, इसमें मैं शो डॉट करता हूँ, plt डॉट शो करता हूँ। देखिए
ये कुछ वैल्यू इस तरह से आया आपको, क्योंकि वैल्यू हमने बहुत ज्यादा हमने वैल्यू लिया है, इसलिए देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। हम थोड़ा वैल्यू को कम कर देते हैं, अभी हमने 100 वैल्यू लिया था, हम यहाँ पे कम कर देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 100 की जगह पे मैं क्या कर दूं, यहाँ पे 40 कर दूं। तो देखिए ग्राफ का क्या होगा था सिचुएशन। तो मैं रन करता हूँ, देखिए 40 वैल्यूज ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं रन करता हूँ, देखिए कुछ ऐसा ग्राफ आया, कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ हमें मिला, ठीक है। तो ये एक तरह का ग्राफ है, इसको लाइन ग्राफ। तो देखिए क्योंकि डिफरेंसेस हमने लिए तो लाइन के बीच में आया इस तरह से। अब मैं यहाँ पे यदि 150 कर दूं तो देखिए कैसा ग्राफ होगा। मैं यहाँ पे 150 कर दूं, 150 या 180 में कर दूं यहाँ पे, अब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ मिला है। तो बेसिकली ये ग्राफ है। चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ग्राफ मैं सिंपल दिखाता हूँ आपको। अभी आप मान लीजिए मैं सिंपल वैल्यू लिया हूँ, हमने x लिया है, y लिया है और हमने z लिया है। हमें ग्राफ शो करना है इसके बीच में, x और y के बीच में। आप यहाँ पे x क्या है, 0 से लेके 9 तक नंबर है, y भी एक लिस्ट है जो कि 0 से लेके 81 तक नंबर है। अब देखिए 0 से लेके 81 क्या है, तो आप कुछ रिलेशन देखोगे ना x और y के बीच में, तो क्या मिलेगा रिलेशन आपको, स्क्वायर का है। स्क्वायर है बिल्कुल। और z और x में क्या रिलेशन है बताइए, 2 का मल्टीपल है सर। 2 का मल्टीपल है। अब इस हम चाहते हैं x और y और x और z के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करें या ग्राफ प्लॉट करें, लाइक ग्राफ। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं, मैं इसको एक्टिव कर रन कर देता हूँ पहले, फिर इसको रन कर दिया मैंने, फिर इसको मैं रन करता हूँ। देखिए देखिए तो क्या आया, लाइन ग्राफ आया या नहीं आया बताइए, लाइन ग्राफ आया या नहीं आया, आया। तो इस तरह से आपको लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट हो। वही मैं रिलेशन देखूं x और z के बीच में, तो देखिए यहाँ पे z हम देंगे और यहाँ पे मैं रन करता हूँ। देखिए तो इसका एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि पता है आपको रिलेशन यही होगा ना, स्ट्रेट लाइन आया। तो ये सारा आपका लाइन ग्राफ है। क्या ये लाइन ग्राफ है। नॉट ओनली दिस, आप कुछ और भी चीजें कर सकते हो इसमें। चलिए ये तो ग्राफ समझ में आ गया आपको, सिंपल है। पीएलटी डॉट प्लॉट फंक्शन, एक्स जो एक्सिस पे आपको वैल्यू लेना है, वाई जो कि वाई पे आपको वैल्यू लेना है। बट इस ग्राफ में कुछ चीजें मिसिंग है। मिसिंग ये है कि हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो जो वैल्यू हमने लिया उसका नाम देना चाहते हैं, और वाई पे जो हमने लिया उसका नाम। जैसे कभी आपने 9-10 में आपने यूज ग्राफ बनाया हुआ था, जैसे आप टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाते हो या डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाते हो, या लिखते हो ना टाइम है और ये डिस्टेंस है, लिखते या नहीं लिखते थे बताइए। तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो वैल्यू उसका नाम देना चाहते हैं, वाई जो है उसको नाम देना चाहते हैं, और साथ में इस पूरे ग्राफ को भी एक टाइटल देना चाहते हैं। तो वो देखिए कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, सब कुछ सेम रहेगा, बस दो चीजें हमें शो करने से पहले हमें दो चीजें ऐड करनी है। हमें एक्स, हम चाहते हैं कि एक्स लेवल पे वैल्यू शो करें, देखिए यहाँ पे विजिबल होगा आपको। हम चाहते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो है वैल्यू, उसको वैल्यूज बोलेंगे, और इसका जो है स्क्वायर यहाँ पर है। तो देखिए हमने क्या दिया, पीएलटी डॉट एक्स लेवल में वैल्यू दिया, मतलब यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगा। हमने पीएलटी डॉट वाई लेवल दिया, यहाँ पे स्क्वायर प्रिंट। वैसे ही पीएलटी डॉट टाइटल देंगे तो इस पूरे ग्राफ का एक टाइटल मिला, दैट इज कॉल्ड रिलेशन, जो हमने दिया। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मैं यदि मैं ऐसा लिखूं तो इसको जब मैं एक्स लिख दूं, मान लो ऐसे करके मैं एक्स दे दूं सपोज, और यहाँ पे मैं ऐसे वाई दे दूं सपोज, वाई दे दूं मैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा,
तो कुछ देखिए x और y कुछ ऐसा रिप्रेजेंट हुआ, तो हम वहां पे जो भी देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज होंगे। ये देखिए ऐसा होता है, आपने भी ग्राफ में ड्रॉ किया होगा, नीचे लिखते हो ये x हो गया, ये y हो गया। चलिए, तो ये तो हुआ लेवल, हम और इसको टाइटल बोलते हैं। ये जो यहाँ पे हम देंगे टाइटल, अभी मैंने रिलेशन दिया था, मैं मान लो लिखता हूँ यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, यहाँ पे स्क्वायर का रिलेशन है। मैं लिखूंगा यहाँ पे SQUAR स्क्वायर रिलेशन। ठीक है, चलिए मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे आपका स्क्वायर दिखेगा। तो इस तरह से हम उस ग्राफ में x लेवल, y लेवल और उस ग्राफ का टाइटल भी दे सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए प्लीज। इस बच्चों किसी को डाउट है तो बताएं। किसी को डाउट नहीं है? सर एक बार जो वैल्यू लिए हैं वो दिखाइए ना थोड़ा। कौन, क्या नाम है आपका? जी बुलेट हूँ। अच्छा अच्छा, कौन सा वैल्यू बताइए? सर जो वैल्यू यहाँ पे लिए हैं ये वैल्यू ऊपर में। यस सर। देखिए, सर इसके पहले ऊपर में चेंज कर रहे थे तो जैसे 200 और क्या था 18 करके जो चेंज कर रहे थे, तो इसको आप कमेंट बनाए थे क्या सर उस टाइम? हाँ उसमें कमेंट बनाया था। अभी मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ग्राफ समझना, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, सिंपल मैंने यूज किया। ठीक है, और भी चीजें क्लियर होंगी, डोंट वरी, और भी चीजें मैं क्लियर नीचे कर रहा हूँ आपको। ठीक है ना? ओके सर। ओके। देखिए, ये तो हमने, देखिए हम जिस हिसाब से वैल्यू देंगे ग्राफ वैसा ही दिखेगा ना हमें, जिस हिसाब से हम वैल्यू देंगे वैसा ही ग्राफ दिखेगा हमें। यस सर। चलिए, अब इसी में क्या है, हमें देखिए हमने एक लिया है सेम स्क्वायर वाला, हमने क्या किया है, लाइन स्पेसिंग का मतलब जानते ही हो, ये -10 से लेके 10 के बीच में 20 वैल्यू देगा आपको, -10 से लेके 10 के बीच में 20 वैल्यू देगा, जो आपस में इक्वल स्पेस होंगे। जैसे क्या, -10 माइनस कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया, जीरो भी होगा ना। सॉरी, -10 से दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बेसिकली -10 से लेके इसके बीच में भी और बहुत सारे वैल्यूज होंगे, तो उसके बेस पे आपको यहाँ पे वैल्यू देगा। अब हम क्या करें, यहाँ पे एक x लिया हमने, उस x में क्या जाएगा, -10 से लेके +10 के बीच में 20 वैल्यू। क्लियर है? तो ऑब्वियसली -10 -10 ये सारे वैल्यूज होंगे, यस सुनो, सारे वैल्यूज होंगे, यस सुनो मुझे। यस सर। चलिए, ये x में चला जाएगा, और अब मैं y में क्या रखा हूं, जो भी x में उसका स्क्वायर स्टोर कर रहे हैं y में, पाइथन में स्क्वायर ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, देखिए, और उसके बाद हम प्लॉट कर रहे हैं रिलेशन। उससे पहले मैं आपको पहले प्रिंट करके बता दूं, सपोज मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे यदि मैं x और y को प्रिंट करूं तो क्या होगा, देखिए, प्रिंट x, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट x करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट y। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए वैल्यू मिले आपको, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो गौर से देखिए, यहाँ पे उसमें रिलेशन ड्रॉ करेंगे, रिलेशन कैसा होगा, ऐसा ही होगा ना। आपने देखा भी, मैथमेटिक्स में भी आपने देखा हो, जब जो रिलेशन होता है y इक्वल टू या y इक्वल टू x स्क्वायर का रिलेशन यही होता है ना ग्राफ। आपने पैराबोला में पढ़ा होगा, यही फॉर्मूला भी होता है उसका, y इक्वल टू सर पैराबोला होता है ना। तो देखिए पैराबोला ड्रॉ हुआ है आपको। तो कहने का मतलब ये सारे तो ग्राफ ही हैं, लेकिन ये सारे लाइन ग्राफ कहलाते हैं। अब वैल्यू आप जिस हिसाब से दोगे उस हिसाब से ग्राफ का पैराबोला बनेगा, उस हिसाब से आपका जो लाइन ग्राफ बनेगा, उस हिसाब से आपका डिपेंड करेगा। क्लियर है? कोई डाउट तो बताइए। तो जरूरी नहीं कि वैल्यू हम हमेशा लाइन स्पेसिफिक, हम जो भी वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग हमें एक्स और वाई का वैल्यू देना होगा, और उसके बीच में ये रिलेशन बना के देगा, ये ग्राफ बना के देगा।
ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए अभी ये तो लाइन ग्राफ है ना, बट हम चाहते हैं कि जहां जहां वैल्यू है या हम उस लाइन को कोई अदर सिंबल से यूज करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि उसका लाइन जो ब्लू कलर से प्लस प्लस सिंबल से डिनोट, लाइन नहीं, लाइन के बदले ये सिंबल डिनोट, तो वो भी हम कर सकते हैं plt.xy, हम इस तरह से पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर पास करेंगे सिंगल कोट के अंदर b प्लस, तो क्या होगा, ये ब्लू कलर से हो जाएगा और सारे में प्लस प्लस सिंबल हो जाएंगे। देखिए मैं इसको चेंज कर देता हूं, अभी मैं ब्लू के बदले यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ और प्लस के बदले मैं क्या कर देता हूँ, सपोज मैं स्टिक सिंबल कर देता हूँ, सपोज स्टिक सिंबल यूज करता हूं। अब देखिए क्या होगा, देखिए तो ग्रीन हो गया, स्टिक सिंबल से हो गया। ये सब चीजें भी उसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। इसके अलावा मैं चाहता हूं नहीं डॉट सिंबल से, तो वो भी आप कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे बी डॉट कर दूं तो ब्लू कलर से या रेड कलर से हो जाएगा, मैं यहाँ पे रेड कर दूं तो रेड डॉट करूं तो रेड कलर का डॉट 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 हो जाएगा। देखिए आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक किया है, रेड नहीं है, आर लिखना है। क्या लिखना है हमें? आर, रेड हो गया। क्लियर है? तो ऐसे हम ग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं क्रॉस सिंबल, तो क्रॉस सिंबल भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं इसको ब्लू कर दूं, मान लो मैं इसको ब्लू कर दूं तो ब्लू ना ब्लू कलर का हो जाएगा। देखिए मैं इसके जगह पर ओ रख दूं, मान लो मैं ऐसा लिख दूं ओ, तो वो सिंपल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये समझ में आ गया। ये तो अभी प्लॉट ग्राफ की ही बात कर रहे हैं जिसमें हम ऐसे यूज करते हैं। चलिए कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। जैसे देखिए हमने एक और एक्स नंबर एरे लिया है जिसमें हमने वैल्यू क्या लिया है, -5 से लेके +5 के बीच में, और 50 क्या है, 50 हमने यूज किया, यूज किया हमने 50। अब 50 यूज किया, इसका मतलब इस रेंज के अंदर में 50 वैल्यूज ये रिटर्न देगा जो कि इक्वली स्पेस्ड होंगे। क्या होंगे? इक्वली स्पेस्ड वैल्यू होंगे, एक्स में चला जाएगा। और हम इस वैल्यूज का हम साइन निकालते हैं और कॉस निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? साइन निकालते हैं और कॉस। तो देखिए अब हम डायरेक्टली जैसे हम एक्स वाई देते थे ना, हम वाई के जगह पर उस फंक्शन को ही दे देंगे, उस स्टेटमेंट को ही दे देंगे। हमने क्या लिखा, एक्स के जगह पर एक्स दिया, वाई के जगह पर हमने लिखा np.sin of x। तो ये वही चीज है जो हम पहले वाई में स्टोर करके यूज करते थे, अभी हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। ठीक है, वैसे हमने इसमें दिया है। तो देखिए एक ही प्लॉट के अंदर आप क्या कर सकते हो, दो दो ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये बॉक्स दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर हम दो दो ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, देख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, plt.plot x, np.sin ये दे दो, plt.plot x, np.cos x ये दे दो, कोई इशू नहीं है। और सिंगल ये डैश दोगे तो ये क्या होगा, और डालें अगर इसमें आगे? कॉस के साथ एक और डाले अगर 10 का, तो वो भी आ जाएगा। बिल्कुल, मैं यहाँ पे देखो इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे कॉस कर दूं, 10 कर दूं। अरे यही तो फायदा है ना। देखिए मैटप्लॉटलिब जो हम numpy एरे यूज करने का यही फायदा है, ये सारे फंक्शंस में प्री डिफाइंड है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको रेड कलर के बदले में यहाँ पे क्या दे देता हूँ, सपोज बी दे देता हूँ। ठीक है, और इसको सॉलिड कर देता हूँ, कोई दिक्कत? अब देखिए ये आया वैल्यू, आपको पूछोगे ये सर क्यों आया, रीजन उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू था वो वही रिप्रेजेंट होगा ना यहाँ पे। क्लियर है? यस सर। चलिए इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ तो कुछ और अलग इमेज बनेगा आपका। देखिए इस ग्राफ के हिसाब से थोड़ा चेंज। देखिए 10 वाले में वेरिएशन ज्यादा है, आप देख सकते हैं 10 वाले में वेरिएशन में 10 को हटा दिया। अब देखिए ग्राफ कुछ ऐसा आया, ऐसा ना। यदि मैं एक बार और यहाँ पे 10 के बदले में लिख दूं, सपोज साइन ही लिख दूं मैं, मान लीजिए मैं, ठीक है, और इसको हटा देता हूँ, फिर देखिए ग्राफ कैसा आएगा।
क्लियर है? और यस चेंज हो गया, एक्चुअली सेम चीज है तो हम यूज कर रहे हैं, तो वो पहला वाला जो है ओवरराइट होके दूसरा हो गया। एक विजिबल है आपको? पहला वाला ओवरराइट होके दूसरा हो गया। मैं यहाँ पे साइन के जगह पे मैं कुछ दूसरा, टेन के जगह पे मैं दूसरा यूज करूंगा। सब सोच कीजिए, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सेक। एक मॉड्यूल हैज नो एट्री, ये इस नाम से कोई फंक्शन नहीं है, यानी साइन कॉस 10 ही है हमारे पास। ठीक है, उसी को हम यूज कर सकते हैं। जस्ट में ये भी एरर है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम दो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब सेम नाम से देंगे तो ऑब्वियसली ऑपरेट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? पहले इसने ये देखा, फिर देखा साइन नाम से ये है, सेम पैरामीटर है, तो इसने क्या ऑपरेट कर दिया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे, ये तो हमने देखा। सर, जो कमेंट बना है उसका क्या काम? क्या चीज? जो ऊपर में कमेंट बना है plt.plot करके, ये बस हमने टेस्ट, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं टेस्ट किया था मैंने, जैसे इसको मैं हटा देता हूँ। सपोज मैंने बताया था कि एक के अंदर 3 ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, वो मैंने बताया था। ठीक है, जैसे मैं इसको देखो अभी ये करता हूँ, अभी 2 है उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ, क्योंकि दोनों में ज्यादा वेरिएशन नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। यस सर। मैं तीसरा ग्राफ को एक्स को एक्टिव करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए ये जो इसका जो फर्स्ट वाले का देखिए ये सिंबल है, बाकी तो इसके रिस्पेक्ट में देखें तो वो कुछ ऐसा हो जा रहा है ना। तो कहने का मतलब है ये, इसीलिए मैंने इसको कमेंट कर लिया था ताकि आपको अच्छे से दिखे ग्राफ, समझ में आए। अब ये ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको? एक साइन का ग्राफ है, एक कॉस का ग्राफ। साइन वाला कौन सा है? ग्रीन वाला है। कॉस वाला कौन सा है? ये। क्लियर है बच्चों? सर यस बुलेट? क्लियर है सर। ये तो साइन ग्राफ था, या सिंपल सॉरी लाइन ग्राफ था। हमें बार प्लॉट करना है, मतलब बार ग्राफ बनाना है हमें, तो उसके लिए कैसे यूज करें? उसके लिए थोड़ा डिफरेंट मेथड है। मेथड क्या है देखिए, हम यहाँ पे पहले फिगर फंक्शन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फिगर फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं। फिगर फंक्शन यूज करते हैं, इसका काम क्या है वो मैं बताऊंगा। अभी मैं सारा चीज को हटा देता हूँ, सबको हटा देता हूँ, एक्स करता हूँ। अब देखिए केवल फिगर फंक्शन से क्या होता है, मैं इसको रन करता हूँ। कुछ शो हुआ आपको? नहीं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ plt डॉट शो। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या होगा। plt ना होगा चाहिए, मैंने ptl लिख दिया उसको, plt। क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। शो हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं इसको वापस इस पे लिखता हूँ। तो हमने इसमें एक्सिस दिया है, हमने तो ये क्या करेगा, एक बॉक्स प्लॉट करेगा। पहले बॉक्स मतलब एक रेक्टेंगल टाइप का, और इसमें हमने क्या दिया गौर से देखिए, ax इक्वल्स टू फिग डॉट एड एक्सिस। क्या है? फिग डॉट एड एक्सिस। अब ये क्या करेगा, वो जो फिगर ड्रॉ कर उसमें क्या एक्सिस ऐड करेगा, एक्सिस ऐड मतलब कोऑर्डिनेट ऐड करेगा उसमें, यानी स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 होगा और एंडिंग पॉइंट 1 1 होगा। तो देखिए मैं इसको सारे को भी कमेंट कर देता हूँ, और इसको देखिए आप, तो एक इस तरह का बॉक्स प्लॉट हुआ। ये हमारा एरिया है जिसके अंदर हम ग्राफ को प्लॉट करने वाले, बार ग्राफ को प्लॉट करने वाले। तो ये जो फिगर फंक्शन यही काम करता है बेसिकली। और साथ में हमने जैसे ऐड एक्सिस किया, तो अब इसमें देखो वैल्यू क्या है, 0 0 दिया है। देखो यहाँ पे 0 0 है, 1 है, 1 1 मतलब ये 1 1 पॉइंट हो गया। क्लियर है बच्चों? ये इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट करेगा पहले फिगर। अब इस फिगर के अंदर हमें ग्राफ यूज करना है। कौन सा ग्राफ यूज करना है? हम पाई चार्ट भी यूज कर सकते हैं, हम बार चार्ट भी यूज कर सकते हैं, हम और भी कोई चार्ट यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे, तो पहली बात हमें डेटा रिप्रेजेंट करना, डेटा चाहिए हमें। हमने एक लिस्ट लिया है जिसमें लैंग्वेजेस नाम से, इसमें बहुत सारे लैंग्वेज हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, लैटिन, जर्मन। और उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो हमने पीपल नाम से क्या लिया है, लिस्ट लिया है,
जिसमें इंग्लिश बोलने वाले 100% है, फ्रेंच बोलने वाले 15% है, 50% है, स्पेनिश बोलने वाले 150% है, लैटिन बोलने वाले 40 है, जर्मन बोलने वाले 70। ये हमारे पास दो डेटा है। अब इसी को हम विजुअलाइज करना चाहते हैं, किसके हेल्प से? बार ग्राफ के हेल्प से। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे हम? ax डॉट बार, अब ये देखिए यहाँ पे ax वेरिएबल है और इसमें हम डॉट बार फंक्शन यूज करेंगे और इसमें हम दोनों पैरामीटर x पे क्या शो करना है, लैंग्वेज, y एक्सिस पे क्या शो करना है, पीपल, उसको हम लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, x y एक्सिस पे शो कर देगा। साथ में मैंने देखो लेबल भी यूज किया है। लेबल का आप जानते हैं क्या यूज होता है, ये बताएगा ये यहाँ पे शो करेगा लैंग्वेज और यहाँ पे आपको शो करेगा नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे शो करेगा। देखिए मैं रन करता हूँ, ये चीज आपको रिप्रेजेंट हो जाएगी। दिखा आपको जो लैंग्वेज क्यों आया है? लैंग्वेज आया है इसलिए कि हमने यहाँ पे x लेवल ऐड किया है। नंबर ऑफ पीपल क्यों रिप्रेजेंट, क्योंकि हमने y लेवल यूज किया। और ये ग्राफ क्यों रिप्रेजेंट हुआ है, बार ग्राफ, क्योंकि हमने यहाँ पे ax डॉट बार फंक्शन यूज किया। क्लियर है बच्चों? इसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश बोलने वाले 100% है, फ्रेंच बोलने वाले 50% है, स्पेनिश बोलने वाले 150% है, लैटिन बोलने वाले 40% है। इस तरह से ग्राफ के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हो। यस नो? क्लियर है बच्चों? यस एनीवन? किसी को डाउट है तो बताइए। Am I audible? Yes, सौरभ, वरुण, करण, बुलेट। यस सर। बुलेट कोई डाउट है? नो सर। चलिए आगे हम प्रोसीड करें फिर। तो यस सर। सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। ये एक्सिस का क्या मतलब, वो मैंने बताया ना आपको कि ये एक्सिस का जो है 0 0, x का 0, y का 0, y का 1 मैक्सिमम वैल्यू, x का 1, यानी x का 1 y का 1। तो ये एक्सिस डिफाइन करता है, एक तरह का एक एरिया डिफाइन करता है, कोऑर्डिनेट डिफाइन करता है। ठीक है, उसी के अंदर हम क्या करेंगे, तो जो वेरिएबल बनाया ax नाम से, अब उसके अंदर हम बार ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये हमारा वैल्यू था, बहुत सिंपल है, एक दो बार ट्राई करोगे तो बहुत आसान है, आसानी से यूज कर पाओगे। नेक्स्ट बच्चों बात आती है पाई चार्ट। ये भी आपने देखा होगा, आपने ड्रॉ किया ही होगा। आई थिंक 7 या 8 वाले बुक में ये सब चीजें थी वहां पे। 6 से लेकर 10 के कहीं पढ़ा ये चीजें आपने वहां पे पढ़ा होगा। अब देखिए पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट क्यों नाम रखिए, गोल जैसा, इसीलिए इसको पाई चार्ट बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए तो सेम चीजें यहाँ भी है, यहाँ भी हम फिग 1 इक्वल टू PLT, मतलब क्या होगा, यहाँ पे सेम चीज हम फिगर फंक्शन यूज कर रहे हैं। ये एक बॉक्स प्लॉट करेगा, एक फिगर प्लॉट करेगा। और देखिए मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, इसको पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। देखिए बॉक्स हुआ। तो फिगर फंक्शन का काम यही है, एक एरिया डिफाइन करता है, जिस एरिया के अंदर आप उसको प्लॉट करना चाहते हो। तो ये हो गया। तो फिगर, अब देखिए यहाँ पे एक्सिस हमने क्या दिया है, 0 0 1 1, तो देखिए 0 0, x का 0, y का 0, x का 1, y का 1। तो ये कोऑर्डिनेट एक तरह से डिफाइन करता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, इस पॉइंट को 0 0 और इस पॉइंट को 1 1, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब मैं वापस इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ भी हमने सेम डेटा हमने प्रीवियसली यूज किया था, उसी का मैं शो कर रहा हूँ। बस अंतर क्या है कि वहां पे हमने ax डॉट बार फंक्शन यूज किया था, यहाँ पे हम पाई फंक्शन यूज करते हैं। पाई फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये पाई फंक्शन के अंदर क्या क्या पैरामीटर देंगे हम, तो पहला इसको हमें शो करना है पीपल, जो नंबर है, और दूसरा लेबल क्या, उस ग्राफ के अंदर में क्या शो करना है, पीपल का जो 100 वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग जितना स्पेस ऑक्यूपाई होगा, जितना एरिया होगा उसका, जितना सेक्टर होगा, सेक्शन होगा, उसके अंदर हम इसके लेबल्स को यूज करना चाहते हैं। मतलब जैसे 100 जहाँ पे एरिया, उसके अंदर हम शो करेंगे इंग्लिश, 50 के अंदर हम फ्रेंच। ये पाई चार्ट आप ऑलरेडी जानते ही हो। तो सेम चीज है, हमने यहाँ पे लेबल दिया है, वो सारा वहाँ पे लेबल दिया है।
उसके अलावा ऑटो ओपीसी ओसीटी, इसका क्या काम है? जैसे कि हम चाहते हैं कि जो वैल्यू वहां पे, चूंकि पाई चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि वैल्यू पॉइंट में आएंगे, वैल्यू परसेंटेज के हिसाब से जब चेंज करेंगे तो पॉइंट में आएंगे। तो हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद केवल एक ही वैल्यू प्रिंट हो, डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू प्रिंट हो। उसके लिए हमने ये यूज डिफाइन किया। सेव करते हैं, आप देखिए रन करेंगे इसको हम, एक पाई चार्ट क्रिएट करेगा वो। मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ सपोज। देखिए तो पॉइंट पर 2 डिजिट हो रहा है आपको। 3 दे देंगे तो इस हिसाब से 3 डिजिट आएगा। एफ इसलिए दिया क्योंकि प्लॉट वैल्यू के फॉर्म में शो करे, इसलिए हमने ये दे दिया। आई थिंक इट इज क्लियर। इस तरह से हम पाई चार्ट भी फ्लो कर सकते हैं। अब मैं इसको हटा दूं, क्या देखो रन हो पाएगा? इसको मैं यदि plt.show फंक्शन यूज नहीं करूं तो क्या देखिए ये काम हो पाएगा? देखिए शो हुआ, क्या शो हुआ, बट देखिए इसके अलावा ये बहुत सारा जो मैसेज भी आपको दे रहा है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमको सिंपल चाहिए, हम उसको प्रिंट फंक्शन यूज करें। आपको क्लियर है? वैसे ही आपके पास स्कैटर प्लॉट का भी ऑप्शन है। स्कैटर प्लॉट आपने देखा होगा इस तरह का होता है। इसको कहाँ यूज करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। हमने आपको बेसिक बताया था, क्लस्टरिंग मैंने बताया था, याद होगा। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर मैंने एक एल्गोरिथम बताया था, एक पार्ट, उसका एक क्लस्टरिंग पार्ट होता है। क्लस्टरिंग मतलब क्या? जब हम मान लीजिए किसी चीज को, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास में, हम क्लासिफिकेशन नहीं करके एक्चुअली हम ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं कि ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये इस ग्रुप से। तो कभी कभी क्या होगा, ग्रुपिंग के हिसाब से जो हम कुछ चीजें डेटा यहाँ जमा हो जाएंगे, कुछ चीजें यहाँ जमा हो जाएंगी, कुछ चीजें यहाँ जमा हो जाएंगी। तो उस केस में हमें उसको डॉट डॉट से दिखाना होता है। तो उसी के लिए हम स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं। अब मान लीजिए जो डेटा यहाँ बिलोंग करेगा इसके आसपास डॉट डॉट शो करेगा आपको, जो डेटा यहाँ शो करेगा वहां पे यहाँ पे शो करेगा आपको। उसके हिसाब से आपको, तो जो ग्राफ यूज करते हैं यहाँ पे स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं। तो देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। सिंपल, यहाँ भी हमने वही सेम चीज प्रोसीजर यूज किया, लाइन स्पेस के थ्रू। 0 से लेकर 10 के बीच में 30 नंबर हमने लिए हैं, उसको साइन में कन्वर्ट किया, कॉस में कन्वर्ट किया। और देखिए फिगर फंक्शन ये एरिया डिफाइन करता है, आपको पता है। और इसके अंदर में एक्सिस ऐड किया है, वही सेम चीज है जो सब में यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमें 2 स्कैटर प्लॉट चाहिए, हमें यहाँ पे 2 स्कैटर प्लॉट चाहिए, एक नहीं 2 चाहिए। तो 2 बार लिखेंगे ax डॉट स्कैटर xy कलर r और ax डॉट स्कैटर xy कलर b। देखिए मैं इसको रन करते हैं, ये 2 कलर। यदि मैं इसको ग्रीन कर दूं तो देखिए रेड कलर ग्रीन हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं एक ग्राफ और प्लॉट करूं, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेम चीज को, करता हूँ जब मैं यहाँ पे आर कर दूं तो देखिए, तो बेसिकली 2 से ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। इससे क्या प्रूव होता है बच्चों कि हम 2 से ज्यादा, या फिर हम इसको टाइप करेंगे तो हो सकता है। नहीं, मैं इसको अभी कॉपी पेस्ट किया है ना, इसको टाइप करके देखते हैं। ax डॉट स्कैटर x कॉमा z कॉमा कलर इक्वल्स टू, मान लो मैं r दे देता हूँ, है ना, और इसको रन करते हैं, ये भी प्रिंट हो जाए। नहीं, मतलब आप मैक्सिमम 2 ही यूज कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो बेसिकली आपको इस चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये लाइन, ये हो गया हमारा। इसको हम क्लस्टरिंग में यूज करते हैं, जहां पे हमें 2 पार्ट में ग्रुपिंग करना होता है, वहां पे हम इस तरह से क्लस्टरिंग में यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3D भी है, 3D स्कैटर पार्ट, स्कैटर प्लॉट भी हमारे पास है। जैसे सेम फिगर हम डिफाइन करेंगे, इसके लिए हमें बस एक वेरिएबल यूज करना होगा, plt.axis। यहाँ पे अब हम प्रीवियस की तरह 0 0 1 1 डिफाइन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे प्रोजेक्शन 3D देंगे। ये स्पेसिफाई करेगा कि हमें 3D जो है ग्राफ प्लॉट करनी है। उसके बाद हमने एक वैल्यू लिया है z। ऑलरेडी आप जानते हो रैंडम फंक्शन क्या करता है, एक रैंडम वैल्यू देगा।
उसके हमने इसको हमने साइन में कन्वर्ट करके एक्स में स्टोर किया है, कॉस में कन्वर्ट करके जेड वाई में स्टोर किया है, और उसके बीच में हमने क्या किया यहाँ पे स्कैटर प्लॉट किया है। स्कैटर प्लॉट में हमने क्या किया देखिए, स्कैटर फंक्शन में क्या यूज करते हैं हम इसमें एक्स वाई जेड, क्योंकि ये 3D है ना, 3D में कितने डायमेंशन होंगे बताइए, एक्स होंगे, वाई होंगे और जेड होंगे, मतलब सॉरी 3 डायमेंशन होंगे, वही तीनों वैल्यू हमें दिया है। सी जेड ये क्या बताता है, ये बताता है आपको, देखिए इसमें आप स्कैटर प्लॉट में जाएंगे तो थर्ड पैरामीटर आपको बताएगा, ये देखिए क्या है, थर्ड पैरामीटर आपको बताएगा यहाँ पे, पहला हो गया देखिए फर्स्ट पैरामीटर क्या है, वाई एक्स वाई, और एस थर्ड पैरामीटर, इसको देखिए हमने एस से रिप्रेजेंट किया, स्केलर और द एरे लाइक शेप, क्या है ये बताता है स्केलर और एरे लाइक शेप के लिए, तो कैसा शेप चाहिए, तो जो जेड का शेप है वही शेप हमें चाहिए, और सी में क्या बताएगा कलर, कि कौन सा कलर में आपको शो करना है, तो वो हो गया। अब देखिए हम इसको रिलोड करते हैं, तो देखिए इस तरह से ये स्कैटर प्लॉट, ये क्या है आपका स्कैटर प्लॉट है, बस ये 3D व्यू में है, ठीक है, इस तरह से आप ये सब चीजें शो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास है कुछ, हम एक बॉक्स प्लॉट भी हम कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है, हम एक सब प्लॉट फंक्शन को यूज करके बॉक्स प्लॉट भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी एक तरह का ग्राफ ही है। क्लियर है बच्चों, इस ग्राफ में देखिए क्या है, जैसे कोई ये इस ग्राफ को गौर से देखेंगे ना, इसको ये स्ट्रक्चर को हम नोच स्ट्रक्चर कहते हैं, नोच, इसको नोच ग्राफ ही कहते हैं। इसमें जो बीच वाला होता है ना, जो जितने भी वैल्यूज का हमें ग्राफ ड्रॉ किया उसका ये मीडियन शो करता है, ये बीच वाला, और ये पोर्शन शो करता है 25% कहाँ लाई करता है, ये पोर्शन शो करता है 75% कहाँ लाई करता है। कभी कभी यहाँ पे एक लाइन भी होता है, यदि वो लाइन जैसे अभी नीचे में वैसे कभी कभी लाइन यहाँ पे होता है, तो वो शो करता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जैसे आपने जो वैल्यू दिया होगा सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये बताता है, ऐसे लाइन होता है यहाँ पे, सबसे सर ये मिनिमम वैल्यू बताता है, ये मैक्सिमम वैल्यू बताता है यहाँ पे, और ये उस सारे वैल्यू का मीडियन बताता है, और ये बताता है कि 25% वैल्यू कहाँ लाई करता है, और ये 25% का मीडियन कहाँ, 75% का मीडियम ये बताएगा, और कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे 0 0 के नाम से जो है शो करता है सर्कल, ये आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर्स क्या हो समझिए, जैसे आपके पास डेटा है, मान लीजिए आपके पास डेटा है 0 से लेके कुछ ऐसा डेटा है जिसके बीच में बहुत डिफरेंस कम है, कोई ऐसा डेटा आ गया मान लीजिए इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 50 अंक का डिफरेंस है, 70 का डिफरेंस, 100 का डिफरेंस है, तो उसको हम आउटलायर्स बोलते हैं, वो उस ग्राफ में सेट नहीं होता, उस ग्राफ से बाहर चला जाता है, उसको हम आउटलायर्स बोलते हैं। जैसे कुछ ऐसे हैं क्लास में कुछ अलग बच्चे होते हैं, है ना, जिनको किसी से नहीं बनता, वो अलग टाइप के होते हैं, तो वो आउटलायर्स की तरह होते हैं, है ना, जो किसी ग्रुप में कंबाइन नहीं हो पाते हैं, वैसे ही यहाँ पे आउटलायर्स हम यूज करते हैं। तो ये बहुत सारे ग्राफ हैं, इस ग्राफ को हम डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए या विजुअलाइजेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ताकि जो है ये अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर सके। क्लियर है बच्चों, अब किसी को डाउट है तो बताइए प्लीज, कहीं पे डाउट है तो बताइए। नो सर। सर और भी आपको डिटेल से पता करना है, इसके लिए मैं बता देता हूँ, इसके लिए आप जाओगे तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स प्लॉट, जैसे मैं लिखता हूँ मैट.lib, पाइथन में ऐसे सर्च कर लेता हूँ और इस पे मैं क्लिक करूंगा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे, तो यहाँ पे आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर जितने भी चीजें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, देखिए सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, कौन कौन से फंक्शन है वो सारा बता देगा आपको, कौन कौन से ग्राफ आप प्रिंट कर सकते हो वो भी बता देगा आपको, सारा देखिए सारा इंफॉर्मेशन। इस पे क्लिक करो, देखिए मैटप्लॉटलिब बॉक्स प्लॉट जो मैंने ड्रॉ किया था वो सारा। अब इसमें इस फंक्शन में देखिए इतने सारे पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर हमारे यूज के नहीं है, तो हमने नहीं यूज किया है। अब देखिए ये बताता है, इसी फिगर को देखिए, वो जो ग्राफ है वही बताता है, यहाँ पे जो बीच वाला जो पोर्शन आप देखा वो आपका IQR उसको हम कहते हैं, है ना, क्वार्टाइल बोलते हैं, इंटरमीडिएट क्वार्टाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये पोर्शन बताता है आपको 25% कहाँ लाई करता है, ये 75% कहाँ लाई करता है, ये आपका मीडियन बताता है, ये जो पार्ट होता है ये आपका मिनिमम वैल्यू बताता है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू बताता है, और ये सारे आउटलायर्स होते हैं। तो इस तरह से ग्राफ को समझने के लिए, ग्राफ को अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस सब चीजों को का हेल्प ले सकते हैं,
ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, और यदि आपको और भी नॉलेज चाहिए तो उसमें आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये सर कह रहे हैं हाँ बताइए। कि जो आप अभी जो प्रोग्राम बनाए हैं वो वाला, वो सब हमको हम लोग को सेंड कर सकते बिल्कुल, मैंने सेंड किया नहीं था आप लोगों के ग्रुप में क्या? हैं? नहीं सर, अभी ये वाला नहीं किया था। फिर आप एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं फ्री होके सेंड कर दूंगा, तीनों जितना भी मैंने बताया सारा सेंड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, डाउनलोड करके मैं उसको भेज दूंगा, एक बार आप कंफर्म को आपको कंफर्म कर दीजिएगा। ओके। और कोई दिक्कत? नो सर, आ जाएगा हम लोग। लेकिन इसको ट्राई इसलिए करना है बच्चों, ट्राई जब कीजिएगा ना तभी बाकी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि आगे की चीजें जो अभी तो मैं सब टूल्स बता रहा हूँ, जिस टूल्स का हम हेल्प लेने वाला है मशीन लर्निंग, है ना। अभी मशीन लर्निंग का मैंने बेसिक बताया था बस, और ये सारे टूल्स हैं जिसका कि हम हेल्प लेके मशीन लर्निंग में हम को यूज करेंगे, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। एक और भी है सीबॉर्ड, वो भी मैं बता दूंगा, उसके बाद मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम पे मूव करूंगा। ठीक है, तो अभी इतना ही बच्चों, और कोई डाउट हो तो बताइए। किसी को डाउट नहीं है? लेकिन अगले क्लास में मैं आप लोगों से रन करवाऊंगा। ठीक है, मैंने बोला भी था, पहले भी बोला था आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग सिस्टम से ज्वाइन कीजिएगा और मैं आप लोगों को रन भी करवाऊंगा, आप रन करके मैं देखूंगा आप सबका, जैसा बोलूंगा वैसा करके दिखाना आप। ठीक है, ओके सर। किसी को डाउट नहीं है तो माइंड अप कर सकते हैं। गूगल कोलैब पे ही ना? गूगल कोलैब देखना है, देखिए ये गूगल कोलैब का एरिया है, स्क्रॉल कर दो उसको। यस बताइए। सर हम लोग ग्रुप में ये प्रोग्राम भेज दीजिए ना सर। हाँ ग्रुप में मैं भेज दूंगा, इसीलिए मैं बोला मैसेज कर दिया, थोड़ा भेज दूंगा कि बहुत सारे ग्रुप में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत सारे बैच में, तो भेजता हूँ तो मुझे याद नहीं था कौन सा बैच ने बोला था। ठीक है, मैं किसी ग्रुप में भेज दूंगा, कंफर्म करके मैसेज कर दीजिएगा आपको। ठीक है सर, इसमें भेजना है मैं आपको भेज, ठीक है। ओके। लेकिन ये तो ठीक है मैंने बताया, उस पर थोड़ा सा उसको खुद से टाइप कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यस सर। प्रैक्टिस होगा आपको। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग देख लेते हैं, लेकिन टाइप कर कीजिएगा तो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। गलतियां मान लो कहीं मिस्टेक करोगे तो गलतियां आएंगे, तो फिर उसको ठीक करोगे तो चीजें पता चलेगी कि हाँ ये रीजन, ये गलती इस रीजन से होता है ना। ओके बच्चों, ओके सर, थैंक यू सर। ये नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग गुड नाइट, और हम लोग कल अगले क्लास में, और जो भी अगला क्लास है उसमें हम लोग मिलते हैं, और आई होप कि आप सब इसको प्रैक्टिस करके आओगे, है ना। क्लियर है? ओके। सर एग्जाम भी है कब से एग्जाम है आप लोग का? 17 से। 17 से। तो देखिए जब तक आप लोग, हो सकता है कि